बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू बिरयानी जो 3 स्टेप में बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये चिकन है आधा किलो 500 ग्राम। इसकी मैंने छोटी बोटियाँ ही रखी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इनमें कुछ मसाले हैं, जैसे कि ये है टिक्का मसाला जो मैं हाफ़ टी स्पून के करीब डाल रही हूँ। और ये है काली मिर्च हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च है। और ये ज़ीरा और साबुत धनिया है कुटा हुआ, भुना और कुटा हुआ है। और ये कुटी हुई मिर्च है हाफ़ टी स्पून। और ये 1/4 टीस्पून है हल्दी। ये सारे खुश्क मसाले हैं जो मैं इसी चिकन में डाल दूँगी। सारे मसालों को इसमें डालकर अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी। और इसमें डालूँगी तकरीबन आधी प्याली के करीब दही। जैसे कि हम टिक्का बनाते हैं ये उसी तरह ही बना रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी। इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन कर दी है मैंने। और ये मैंने डाला है टिक्के में थोड़ा सा बिरयानी का कलर, जो टिक्के में आपको पता होता ही है, इससे टिक्का और अच्छा लगता है देखने में। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखें मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा था। अब ये 1 घंटे के बाद मैंने आधी प्याली ऑयल गरम करके पैन में इसको डाल दिया है। इसका सारा मसाला जो था वो सब अच्छी तरह से चमचे से मैंने निकाल कर इसमें डाला है। और इसमें अब प्याली में जो मेरे मसाला लगा हुआ था इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और वो भी इसमें डाल दिया है अच्छी तरह से। अब इसे थोड़ा सा मैं चलाऊंगी। अब इसे मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से चलाकर ढक्कन से ढक दूंगी और इसे हल्की मीडियम सी आंच पर इसको पकने के लिए रखूंगी। इसमें मैंने 2 चम्मच सिरका डाला है। अगर आप लेमन जूस डालें तो लेमन जूस डाल लें। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें सिरके के मैंने डाले हैं, मिक्स किया और इसको मैंने इसी तरह से ढक दिया है दोबारा और इसके पकने के लिए रख दूंगी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा हिस्सा है। इसमें मैंने आधी प्याली ऑयल की डाली है कढ़ाई में और 1 बड़े साइज़ की प्याज है जो स्लाइस में काट के मैंने इसमें डाल दी है। और इसको अब मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, इतना कि ये बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें हमारी प्याज बस होने वाली है। अब ये प्याज को हल्का सा ब्राउन करूंगी। ये देखें प्याज हमारी हो गई है। अब इसमें मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया है और इसको मैं इसमें डाल दूंगी। ये हरी मिर्चें, ये भी इसमें मैं डाल दूंगी। मोटी मोटी काटनी है और हल्का सा पानी डालना है ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, इसमें नरम हो जाएं। इधर ये हम अपना टिक्का भी देख रहे हैं। इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने अब नमक भी डाल दिया है। और अभी देखें इसने ये अपना ही पानी गोश्त का छूटा हुआ है, इसी में ये बिल्कुल गोश्त गल जाएगा। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक मैंने इस मसाले में भी डाल दिया है। और ये है 1/4 टीस्पून हल्दी, जैसे कि हमने पहले डाली थी उसी तरह ही से इसमें भी मसाले डालूँगी। ये है हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च जिस तरह उसमें थी। ये है ज़ीरा और साबुत धनिया कुटा हुआ, ये भी डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च। सिर्फ इसमें मैंने काली मिर्च नहीं डाली है जो हमने टिक्के में लगाई थी, टिक्के में डाली थी, इसमें नहीं डाली है। बाकी वही मसाले हमने इसमें डाले हैं जो हमने उसमें गोश्त में डाले थे, चिकन में, वही मसाले हमने इसमें भी डाले हैं। ये आधी प्याली दही है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। दही से चावल बहुत अच्छे बनते हैं बिरयानी के, सॉफ्ट होते हैं, अच्छे लगते हैं, ज़रा जायका भी बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए दही बहुत मेन चीज़ होती है। तो मैंने इसमें दही भी डाल दिया है। और अब मैं एक पतीली में रखूँगी पानी रखूँगी बहुत खुला। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और इसमें डाले मैंने 2 टेबलस्पून सिरके के और 1 टेबलस्पून ऑयल का। ये 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। चावल के पानी में ऑयल डालने से चावल बहुत चमकदार और खिले खिले बनते हैं।
1 टेबलस्पून नमक का डाला है। चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं ऑयल से। और ये मैं ज़रा टिक्का भी देख लूँ इधर। ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है टिक्का। अब इसमें मैं थोड़ा सा कोयले की स्मोक दूंगी, यानी बारबेक्यू के लिए। इधर मैं चावल के पानी में ये मसाले डाल रही हूँ। गरम मसाला डाला है इसमें मैंने, 2-3 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पात, ताकि हमारे पानी को एक जोश आ जाए। ये तो छोटी इलायची डाल दी है मैंने। और इधर हम अपने टिक्के में थोड़ी सी स्मोक देंगे। ये देखें मैंने कोयला गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा घी का डालूंगी कोयले के ऊपर, ताकि धुआं धुआं हो जाए और इसमें बहुत अच्छी सी एक खुशबू आ जाएगी धुएं की। तो ये हमारा बारबेक्यू हो रहा है जब तक। इधर हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। इसमें देखें वो उबाल आ गया है। अब इसमें मैं डालूंगी जो मैंने आधा घंटा पहले चावल आधा किलो भिगो के रखे हुए थे पानी में, अच्छी तरह से धो के, वो मैं इसमें डाल दूंगी और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए पकने दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से हमारे पक जाएं चावल। इनको तकरीबन मैंने 70% के करीब या 80% के करीब गलाना है और 20% छोड़ देना है, यानी 20% इसका छोड़ देना है इसको, जो हमारे दम पे गलेंगे। थोड़ी सी कनी रह जाएगी बस। इधर हमारा ये देखें मसाला बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने पतीली में शिफ्ट कर दिया था कढ़ाई से, और ये इधर हमारा टिक्का भी तैयार हो गया है। तो अब हम ये कोयला हटाएंगे और इस टिक्के को उस मसाले में शिफ्ट कर देंगे जो मैंने मसाला बनाया था। ये सारा इसी तरह से पूरा गोश्त निकाल कर मैंने मसाले में डाला है। और इसमें अब धनिया और पुदीना आपको जो भी पसंद हो आप डालें, अगर दोनों पसंद हैं तो दोनों डालें, ये आपकी अपनी चॉइस है। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, लेमन के थोड़े से स्लाइस हैं वो डाले हैं। और ये मैंने दही में थोड़ा सा दही जो रखा हुआ था उसमें मैंने कलर डाला है बिरयानी का, और वो इसके ऊपर मैंने 3-4 टेबलस्पून डाल दिए हैं मसाले के और गोश्त के ऊपर। अब इसके बाद मैं डालूँगी चावल। ये बिरयानी बहुत मुनफरिद होती है, बहुत अच्छी लगती है जायके में भी। हर बिरयानी से जो हम लोग खाते हैं आम, उनसे बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। ये देखिए मैंने चावल अच्छी तरह से इसमें फैला दिए हैं। अब इस पर फिर मैंने हरा धनिया और पुदीने का डालना है, थोड़े से लेमन के स्लाइस, और इस पर डालूँगी अब मैं फिर दोबारा वही दही में मिला हुआ जर्दे का कलर। जो बचा हुआ था वो भी मैंने सारा इस पर डाल दिया है। अब इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा टिक्का मसाला। ये देखें टिक्का मसाला इस पर खुशक बिल्कुल डालना है, जो पाउडर की सूरत में होता है वो वाला। ये मैंने इस पर डाल दिया है टिक्का मसाला भी। एक और आपको बात बताऊं, चावल में चमक बहुत अच्छी आएगी आपके, चाहे आप बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं या जो भी बनाएं, तो उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून घी के ऊपर से लगा दिया करें। उससे आपके चावल बहुत अच्छे शाइनिंग वाले बनेंगे, खिले खिले पकेंगे और चावलों में बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। अब मैं इसमें एक कोयले का यानी फिर दोबारा से बारबेक्यू के लिए रखूँगी कि धुआं हो जाए। अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने ये करना हो तो करें, और ना करें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम एक दफ़ा इसमें धुआं कर चुके हैं, दे चुके हैं। इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी और इसको फिर धुआं ही धुआं कर दूँगी और ढक्कन अच्छी तरह से ढक दूँगी, ताकि हमारे चावलों में भी एक धुएँ की खुशबू आ जाए। और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी तेज़ फ्लेम पर। ये देखें तेज़ फ्लेम है, और 5 मिनट के बाद इसका फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी। ये देखें मैंने बिल्कुल इसका स्लो कर दिया है 5 मिनट के बाद। और ये अब तकरीबन 5-10 मिनट के लिए दम पे मैंने रखा था, और ये अब मैंने इसमें से कोयला हटा लिया है। और अब आप इसको मैं आपको दिखाती हूँ इसको चलाकर। ये देखें चावल कैसे खिले खिले पके हैं, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, पूछें ना। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आप इसको बना के मुझे ज़रूर बताएं
कि आपकी ये बारबेक्यू बिरयानी किस तरह की पकी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद है। ये देखें चावल कैसे खिले खिले पके हैं, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं आपस में। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और ये हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।